नमस्कार, मैं मोंटू राजा एंटी करप्शन इंडिया से स्वागत है आपका। जैसे कि आप सब जानते हैं उत्तराखंड के अंदर जो बवाल चल रहा है लव जिहाद को लेके, उसके चलते जो हिंदू सेनाएँ हैं भगवा चोला पहन के जो नेतृत्व कर रहे हैं उन सेनाओं का, उन्होंने मुस्लिम्स को मजबूर कर दिया है कि वो पलायन करें। मेरे साथ बाल योगी मौजूद हैं जो खुद एक भगवाधारी हैं। इनसे समझने की कोशिश करते हैं कि धर्म के नाम पे जो राजनीति चल रही है, उससे किसको फ़ायदा है? तमाम और हिंदू साथी जो हैं, जो मिलते हैं और उनसे राय जानते हैं, वो इस तरह की बात नहीं करते हैं। बहुत-बहुत स्वागत है बाल योगी जी आपका। आज जो स्थिति आप देख रहे होंगे, जो उत्तराखंड की दिखाई दे रही है। देश के अंदर तमाम लोग हिंदू धर्म के नाम पे जो भगवा चोला पहनते हैं, वो जो स्थिति बना दी है जो देश के अंदर, आज मुस्लिम जो 30 साल 40 साल से वहाँ रह रहे थे, बच्चे पैदा हुए, बड़े हुए, भविष्य पूरा वहाँ उन्होंने अपना गुज़ारा है और जीवन आधे से ज़्यादा गुज़ार दिया है, आज उन्हें पलायन करना पड़ रहा है। इस पूरी स्थिति को कैसे देखते हैं? देखिए, उत्तराखंड के लिए नहीं, ये पूरे देश के लिए चिंता का विषय है। अभी मणिपुर में पलायन हुआ, आदिवासियों का हुआ, दलितों का हुआ, वहाँ कोई मुसलमान नहीं था। हुँ, इससे सीधा फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी को है क्योंकि वो चुनाव के पास उसके पास कोई मुद्दे नहीं है। मैं आपसे पूछता हूँ, लव और जिहाद, हुँ, लव मतलब प्यार हुँ, और जिहाद मतलब क्या है? कुरान के हिसाब से जिहाद का मतलब है शांतिपूर्ण तरीके से किया गया प्रोटेस्ट। हुँ, तो यहाँ तो कोई हिंसा आई नहीं। हुँ, अब होता क्या है, हुँ, अभी एक तो मोहम्मद साहिल वाला केस आया साक्षी वाले हुँ, हुँ, में चाकू मारा गया, जी, पर उसके यहाँ पे कोई भाजपा का नेता नहीं पहुँचा। हुँ, मैं गया था, मैं मिल के आया। उसको कोई मदद नहीं पहुँची है, कानूनी कोई मदद नहीं मिली है और सबसे बड़ी बात ये है कि क्या ये लोग लव जिहाद के नाम पे शहनवाज़ हुसैन को भगाएँगे? मुख्तार अब्बास नकवी को भगाएँगे? या हुँ। और जो भाजपा में मुसलमान हैं उनको भगाएँगे? तो ये जो तमाम चीज़ें हैं, ये सब जानते हैं, लेकिन जो कुछ लोग हैं, जो अपने आप को हिंदू धर्म का ठेकेदार समझने लगे हैं या फिर मानते हैं, जो प्रोपगैंडा और एजेंडा के तहत काम करते हैं, वो उनको आप कैसे देखते हैं? ये तमाम चीज़ें उनसे अगर पूछो, तो वो डिफेंसिव हो जाते हैं, वो लड़ाई-झगड़े पे उतर आते हैं देखिए, या वो इग्नोर कर देते हैं सवाल। प्रोपेगेंडा करने से तो कोई कुछ भी कर सकता है। जी। लेकिन मैं एक बात बता दूँ, आज के परिप्रेक्ष्य में अगर देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबकी माँग महँगाई कम हो, बेरोज़गारी कम हो, हुँ, इस देश में शांति व्यवस्था रहे, बहन-बेटियाँ घू चल सके। हुँ, 13 साल की बच्ची क्या हिंदू थी? इसको भाजपा नेता ने रेप ग गुर्गों के साथ मिलके रेप कर दिया। हुँ, अंकिता भंडारी मुसलमान थी। हुँ। तो बताइए? जो अपराध है, उसको जो तमाम लोग हैं, वो अपराध की दृष्टि से ना देखते हुए उसमें धर्म देखते हैं। तभी तभी तो इसकी सरकार चल पा रही है बेशर्मों की, नहीं सरकार कहाँ चल पाएगी इनकी। मैं बताता हूँ भगवान राम को बदनाम इन्होंने कर दिया, श्री कृष्ण को बदनाम इन्होंने कर दिया। हमारे भगवान को मूर्ति पे लगा के मूर्ति टूट जाती है, खंडित मूर्ति को चिपका के लगा देते हैं मध्य प्रदेश में। ये तो इनकी आस्था है। ये भगवान के नाम का पैसा भी खा जाते हैं। तो कैसे आप सोच रहे हो कि ये क्या करेंगे? तो आपके अनुसार जो राजनीति है, उसके चलते भगवान का उपयोग किया जा रहा है। नहीं किया जा रहा। नहीं किया जा रहा बताइए। भगवान का उपयोग नहीं है। भगवान का उपयोग यहाँ तक है कि लोकतंत्र को राजतंत्र बना दिया गया, संगोल पकड़ा दिया गया, प्रतीक दे दिया गया, जो कि वहाँ पे अशोक स्तंभ होना चाहिए था। हुँ, देश के राष्ट्रपति जी का अपमान कर दिया गया। इतना बड़ा रेल हादसा हो गया, चुप्पी हो गई, कोई बयान देने को तैयार नहीं, प्रधानमंत्री चुप्पी नहीं तोड़ पा रहे हैं। इतना डरपोक प्रधानमंत्री इतिहास में कभी आपने देखा था? आज इतने दंगे हो रहे हैं, इतने लोग मर रहे हैं, इतने लोगों का पलायन हो रहा है, क्या प्रधानमंत्री कुछ बोले? हुँ। तो ये जिस स्टेज में है, जिस देश में आप रह रहे हैं और वहीं पे हमें सुरक्षा नहीं मिलेगी और सवाल पूछने पे ये कहा जाए कि आप नरेंद्र मोदी से सवाल करोगे तो भारत सवाल हो जाएगा, स्मृति ईरानी से करोगे तो अमेठी से हो जाएगा और आप धमकी दोगे पत्रकारों को, हम लोगों को मारने की धमकी दोगे। आज 1 महीने से मैं बाद यहाँ पे आया हूँ। हुँ। लगातार मुझे मारने की, जेल में डालने की, मेरे घर में कूड़ करने की, मेरे को बाहर निकालने की ये लोग साजिशें चल रहे थे, भाजपा वाले। कौन धमकी दे ये रहा था? भाजपा के लोग और कौन है? और कोई नया आता है क्या? बताइए? तो ये बताइए कैसे आइडेंटिफ़ाई करा जाए कि कौन भगवा चोला सब पहन के एक जैसे लगते हैं, लेकिन देखिए, कुछ जो हैं वो बात करते हैं। भगवा चोला पहन के सभी जैसे लगते हैं। हुँ, लेकिन कहीं न कहीं इस देश में एक बात तो आपको समझनी और बूझनी होगी कि हम लोकतंत्र को मानते हैं, धर्म हमारा व्यक्तिगत मामला है। ये श्री कृष्ण ने भगवद गीता में भी अर्जुन को बताया है और भगवान श्री रामचंद्र ने भरत से भी कहा है कि धर्म व्यक्तिगत है। तो इसको पब्लिकली समाज में नहीं लाओ। कोई इंसान गलती करता है तो वो उसकी जाति नहीं, वह खुद गुनहगार है। कोई मज़हब, जाति, धर्म, किताब ये नहीं कहता कि आप नफ़रत फैलाओ, आप रेप करो, आप मर्डर करो, आप झूठ बोलो।
और हिंदू धर्म का सबसे ज़्यादा सत्यानाश और बेड़ा गर्क किसी किया है तो नरेंद्र मोदी ने किया है कि हिंदू धर्म में जन्म लेने के बाद जितना झूठ इन्होंने बोला है, आज तक किसी प्रधानमंत्री ने नहीं तो बोला। तमाम जो धर्मगुरु बैठे हुए हैं, वो इसको क्या मतलब वो छोड़ चुके हैं, वो राजनीति में आ चुके हैं? कैसे जनता सोचेगी? क्योंकि जो यूनिवर्सिटी है, व्हाट्सएप धर्मगुरु वही यूनिवर्सिटी। बचे हुए हैं जो भाजपा की दलाली कर रहे हैं। बाकियों को खत्म कर दिया गया है। नरेंद्र गिरि की हत्या प्रयागराज में हो चुकी है। इसका हत्या का शक उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के ऊपर भी आया था। क्या अंत में कहेंगे आप जो जनता है, जो भगवा चोले वालों पे विश्वास करती है और लड़ने मरने को तैयार हो जाती है, उनको क्या संदेश देखिए, देंगे? देश की जनता जागरूक है भाई, लड़ना कोई नहीं चाह रहा। ये अपना 1000-2000 लोग अलग-अलग गाँव से बुलाते हैं, उनको पैसे मिलते हैं, फंडिंग होती है, बागेश्वर बाबा जैसे लोग गुंडे करवाते हैं। ये सब चीज़ें नहीं हैं। मैं हर राज्य गया हूँ, कर्नाटक पूरा घूम के आया हूँ, अभी भी जाऊँगा। कोई हिंदू-मुसलमान लड़ना नहीं चाह रहा है। जिस दिन भाजपा के इन जैसे नफ़रत तत्वों को मार के भगाना और मैं कहता हूँ, जहाँ-जहाँ भी ऐसे बेशर्म लोग जाएँ, इनकी ईंट, कचवा, पत्थर दीजिए, इनका मुँह तोड़ दीजिए। अगर जनता एक साथ एकजुट होके और एक सही तरीके से इनका विरोध कर देगी, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दलित, आदिवासी एक साथ रोड पे खड़ा हो जाएगा, ये मूत मारेंगे पैंटों में दोबारा नहीं आएँगे। तो तमाम आप जो स्थिति देख रहे हैं, उनको आप उत्तराखंड वालों को क्या समझाना मैं चाहेंगे? उत्तराखंड वालों से कहूँगा कि आप कोर्ट जाइए, कोर्ट से बात करिए और कोई भी आप पे हमला करने इस तरह की चीज़ें आए, मुँह तोड़ जवाब दीजिए, कानून के दायरे में रखिए और अगर पुलिस नहीं सुन रही है, तो पूरा मुख्यमंत्री आवास, प्रधानमंत्री आवास, दिल्ली आके घेर लीजिए। बहुत-बहुत शुक्रिया। बाल योगी जी थे मेरे साथ, उन्होंने बताया कि एक भगवा चोला वो भी पहनते हैं और वो भगवा चोला वो भी पहनते हैं, जो मारकाट की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं जिहादियों को ख़त्म कर दो। तो ये तमाम जो भगवा चोला पहन के अलग-अलग मत हैं, तथ्य हैं, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? जो भी चर्चा हुई है बाल योगी से क्योंकि भगवा चोला पहनते हों और समझ भी रखते हैं धर्म की, जिस धर्म पे और जिस राम के नाम पे लोगों के अंदर सौहार्द जो है वो ख़राब किया जा रहा है, उसके बारे में तमाम आप अपनी राय क्या रखते हैं कमेंट द्वारा अपने विचार हमसे आप साझा करें। अगली अपडेट के साथ आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार।